नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। पिछले कुछ समय से जर्जर बिल्डिंग व मकानों के गिरने व उनसे होने वाली मौतों की खबर सुनकर हर कोई सख्ते में आ जाता है, खासकर स्कूलों में होने वाली घटनाओं को लेकर। आज हम आपको बताते हैं कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, कोटा में भी कई सरकारी इमारतें ऐसी हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं, कभी भी धराशायी हो सकती हैं। ऐसी ही एक जर्जर इमारत है पाटन पोल स्थित संभागीय संस्कृत शिक्षा विभाग, जहां पर करीब 18 स्टाफ डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। ये इमारत काफी पुरानी बताई जाती है, जो कि अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई है। इसके बाहर दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है डेंजर व जर्जर। इसके बावजूद वहां पर ऑफिस संचालित किए जा रहे हैं। जब एसटीएन की टीम वहां पहुंची और हालात देखे और वहां के कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से बात की गई, तो उन्होंने अपने दर्द को किस तरह से बयां किया, आप स्वयं सुनिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। ये वो खबर होती है जो हटके होती है और आम लोगों की निगाहों से बच जाती है। आज हम दिखा रहे हैं इसमें पाटन पोल स्थित मथुराधीश जी मंदिर के ठीक सामने संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी का कोटा संभाग का जो कार्यालय है, वहां आए हुए आते जाते अमूमन आपकी निगाह पड़ती होगी। एक जर्जर सी होती एक बिल्डिंग है। लोग सोचते होंगे कि ये खाली पड़ा हुआ, क्योंकि इसके बाहर का जो हालत है उससे देखकर लगता है कि यह कभी भी धराशायी हो सकता है या कोई हादसा हो सकता है, मगर ठीक इसके उल्टे तकरीबन 1992 से यहाँ पर ये कार्यालय चल रहा है। संभागीय संस्कृत शिक्षा का और संभागीय स्तर का कार्यालय है। और इसके अलावा बात करें तो इससे पहले यहाँ पर बच्चों के हॉस्टल भी चला करता था। ये संस्कृत शिक्षा का जो स्कूल चलता है उसके बच्चों का हॉस्टल चलता था। और ये बिल्डिंग तकरीबन मथुराधीश जी के मंदिर के निर्माण के समय का बताया जाता है, तो काफी पुराना बिल्डिंग है। किंतु यहाँ अंदर जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ जो विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बैठते हैं, यह इनकी जान हर समय आफत में बनी रहती है कि कब क्या हादसा हो जाए। मैं अपने साथी से कहूँगा, एक बार जो मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, ये दिखाने के लिए एक बार अपने कैमरे को इन दीवारों पे, इन छतों की तरफ घुमा दे कि आखिरकार मैं यह क्यों कह रहा हूँ। जर्जर होती दीवार, और खास करके बारिश के दिनों में यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी है वो बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते रहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से कोई हादसा नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो लगातार इसके लिए संबंधित विभाग को या जिला कलेक्टर को या जो अन्य अधिकारी है उनको पत्र व्यवहार करते हैं। किंतु उस वक्त यह होता है कि जमीन आवंटित हो गई है, किंतु बजट के अभाव में इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब बजट का आवंटन क्यों नहीं हो रहा है, यह तो विभागीय अधिकारी बता सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि अभी यहाँ के जो संभागीय अधिकारी है उन्होंने बताया था कि हमने कई बार प्राइवेट बिल्डिंगों को भी देखा, किंतु बात नहीं बन पाई। तो मजबूरी में इन 18 से 19 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। इनको मजबूरी में या इनको आदेश मानना है कि हाँ, हमारे लिए यही कार्यालय है, यहाँ बैठ के काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जैसा कि मुझे कुछ कर्मचारी ने बताया था कि एक दो बार छत गिरने से हादसे भी हुए, किंतु गनीमत रही कि यहाँ पर किसी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुछ कर्मचारी बैठे हैं। सर बताएं, आप लोग यहाँ काम करते हैं, जर्जर हो गई है, तो किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, और ये कई बार इधर जैसे आप सामने भी देख रहे होंगे, वहाँ पर थोड़ा सा इसका मलबा गिर चुका है, हल्की सी मिट्टी गिर चुकी। ये एक नहीं 2 बार हो चुका है। हमारे एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी मैडम है जो गर्भवती थी। बारिश के चालू होने के पहले ही उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा गिर गया था, तो वहाँ पे भी उनको थोड़ी हल्की सी चोटें आई थी। इसका अखबार में उल्लेख भी हुआ था। और फिर जो पत्राचार जो चल रहा है कलेक्टर से या किसी हमारे डिपार्टमेंट से, वो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। लेकिन
सरकारी व्यवस्था है, देखते हैं सर क्या होता है। आप किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ बताया गया कि लगातार ऊपर बिल्कुल चढ़ के सर, पानी जो पीछे की साइड आप ना भाई देखा होगा तो वहाँ पर पानी पूरा का पूरा चौथा है, वहाँ पे पानी गिरता है। फिर भी हम लोग कभी कंप्यूटर पे दिक्कत आती है तो हम कंप्यूटर को साइड में करना पड़ता है। तो इस तरह से हालांकि काम तो सर करना ही काम करना है। सिस्टम के अनुसार तो चलना चाहिए। जैसे कि अभी भी दीवारों में से सीम आ रही है, बिल्कुल सर, हमेशा ये डर लगा रहता है आपको। बिल्कुल सर, थोड़ा सा तो लगता ही, लेकिन ये कि काम तो करना ही है, काम तो करना ये काम करना है, ये सब ने इनको एक जोश और एक जज्बा बनाए रखा। और भी अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप बताएं सर। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं कि ऑफिस के मुख्य द्वार पे जर्जर का नोटिस बोर्ड लग गया, उसके बाद में भी हमारी विडम्बना है कि हमें काम करना पड़ रहा है। अब चूँकि काम तो करना ही है, सरकारी काम है, नौकर है, मुलाजिम है, तो काम तो करना ही है। हम तो बस ये चाहते हैं ईश्वर से कि भाई जब तक हम रहें उस समय ऐसा हादसा न हो, कोई आगे हादसा, कोई अगर रहता तो हाँ तो भी हादसा नहीं, मतलब हम रहने का मतलब जब तक कार्यालय चले। पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह से बिल्डिंग गिरने का, बरसात के दिनों में ज़्यादा डर बना रहता है कब क्या हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि इसके ठीक बाहर ये जो जर्जर बिल्डिंग का हाँ। ये लगाया, नोटिस लगा हुआ है ना जर्जर, किसने लगवाया? ये तो प्रशासन ने, ये तो नगर निगम में लगाया होगा या जिस भी संबंधित विभाग संबंधित विभाग ने। बाहर लिखा हुआ है यह भवन जर्जर है, उसके बावजूद भी विडंबना इनकी ये है कि इनको यहाँ पर काम करना पड़ रहा है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। और इस स्थिति में इनको लगातार डर के साये में रह के काम करना पड़ता है। आप यहाँ कब से? जी सर, मैं यहाँ पे 1 साल पहले रहा हूँ, 1 डेढ़ साल, और अभी इसी साल पूरा इस साल। अच्छा, आपकी कल्पना क्या होती है किसी ऑफिस की अगर कहे तो? मेरी तो कल्पना सर जब मैं आया था, जब मैंने सोच के आया था कि संभाग बिल्डिंग है तो मैंने बहुत अच्छा अपना ऑफिस होगा, लेकिन अब जैसा भी है काम तो करना ही है। तो अपना है किंतु स्थिति सही नहीं है। स्थिति तो सही नहीं है सर, आप देख ही रहे हैं। ये आप प्लास्टर टूटा हुआ है जगह जगह से। वहाँ पे मैडम है, उनके पास 2 बार गिर चुका है, वो अभी प्रेग्नेंट है, अभी भी गिरा है उनके ऊपर कुछ दिन पहले ही। तो ये तो हादसे यहाँ पे होते ही रहते हैं, आपसे होते ही रहते हैं। और इनके एक किसी भी कार्यालय की, अगर सरकारी कार्यालय की कल्पना करें तो अभी जिस तरह से बदलाव देखा गया तो एक बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ सरकारी कार्यालय होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है। यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके भी, और यहाँ पर जो आते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था रहती है। एक मैडम है यहाँ पर। मैम आप बताएं, यहाँ पर जो आप काम करती है तो जी सर, क्या सोच के करती है? घर से आती है और कब तक के लिए आप सोच के आती है? सर हम तो यही सोच के आते हैं कि अब सुबह जा रहे हैं तो शाम को वापस घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, क्योंकि पूरी जर्जर हो रखी है। और हमारे एक महिषा जी मैडम है जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, उनके ऊपर मलबा गिर चुका है। भी उस दिन घबरा गई, उसके बाद वो लंबे टाइम के लिए थोड़ी छुट्टी चली गई हैं। इस तरीके से परेशान तो हैं सर। और 2 बार हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जा चुके हैं, मतलब वहाँ पे भी विनती लगाया है, वो भी मैडम ने भी बोला, उन्होंने 1-2 आश्वासन भी दिए पर सक्सेस तो नहीं हुए अभी तक सर। ये चीज़ है। देखिए, ये इनका कहना है कि घर से निकलते तो ये सोच के निकलते कि शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाए। और यहाँ एक चीज और देखिए, सारे युवा कर्मचारी है, एक उत्साह उमंग के साथ काम कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी, बिल्डिंग जर्जर होने के बाद भी। आप बताएं, आप युवा है, कब से यहाँ? मैं सर जनवरी से यहाँ पे हूँ। मेरी नई ज्वाइनिंग है जनवरी से। अच्छा, नई ज्वाइनिंग हुई थी? हाँ। आपकी पोस्टिंग हुई उस टाइम, आप उससे पहले नहीं आए यहाँ? हाँ, तो क्या कल्पना लेके आए थे? मैं तो कल्पना यही थी कि बढ़िया ऑफिस मिलेगा, भाई संभाग का ऑफिस है, संभाग का ऑफिस तो अच्छा होता है। यहाँ पे आके ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ संभाग का ऑफिस है। ऐसा लगता है कि ये तो जर्जर है जमीन, बिल्कुल जो पुराने होते हैं ना, 1.5 साल पुराने, वैसी बिल्डिंग है। अब आप वहाँ पे सीढ़ियाँ देखो, एक बार में एक ही आदमी आ सकता है। कभी भी है ना, उतरने चढ़ने में भी है ना दिक्कतें आती है, इतनी ऊंची ऊंची तो सीढ़ियाँ यहाँ पे। और हर जगह यहाँ पे प्लास्टर सब टूटा हुआ है, पूरी है ना दरारें आ रही है। अभी हमने चैनल लगवाया, ये पट्टियाँ तो पूरी टूट गई थी, अभी मरम्मत करवाए, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कभी भी। देखिए, ये जो कह रहे हैं ये बात आपको बता दूं, आम आदमी भी किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसकी कल्पना कुछ और होती है, किंतु यहाँ पर आने के बाद जब वो हालात देखते हैं, मैं अब आपको हालात दिखाऊंगा, अपने साथी से कहूँगा कि एक बार या कैमरे को इस तरह से मूव करें। ये देखिए आप, ये हालात है। ये कभी भी
धराशायी होने की स्थिति में बस डर ये रहता है कि अभी बीते दिनों में लगातार जो इस तरह से जर्जर बिल्डिंग गिरने के बाद जो हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, वो ऐसी संभावना नहीं बने। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पर भी चैम्बर बने हुए हैं। एक कल्पना जो होती है किसी कार्यालय की, उसके ठीक उलट ऐसा लगता है कि आज भी हम वो राजशाही के दौर में रह रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, सीढ़ियाँ ऊंची हुआ करती थी। इसके अलावा बात करें तो ऐसा लगता था कि हाँ, हम राजशाही के दौर में काम कर रहे हैं। और इसके ठीक उलट अगर आप किसी और कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ का हालात देख के इनको भी अफसोस होता होगा कि हम कहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ पे ये हालात है। एक मैम पानी भर रही है, मैम बताए यहाँ की जो स्थिति है। जी सर। हाँ बताए यहाँ क्या किस तरह से आप काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डेली बहुत परेशानी में या बर्डन लेके काम करती हूँ, क्योंकि कभी भी कहाँ का भी चूना गिर जाता है तो उससे मुझे डर ही लगा रहता है कि पता नहीं वापस घर तक जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। क्योंकि हमारे लिए कभी अभी तक भी किराया का भवन या सरकारी भवन प्राप्त नहीं हुआ है। और सरकारी भवन वैसे तो खाली तो बहुत सारे हैं, पर आज दिनांक तक हमें कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। ये देखिए कि ये सबके मतलब जो भी यहाँ काम करने आता है वो यही सोच के आते हैं, भगवान से प्रार्थना करके आता है कि वापस सुरक्षित घर पे आओ। ये देखिए आप, ये शायद इसको स्टोर के रूप में या जिस रूप में भी काम में ले रहे हैं, तो ज्यादा ऊंचाई नहीं है, मेरी लंबाई से 1 फीट ऊपर होगा। ये पट्टियां, ये मेरा हाथ लगाने से, ये देखिए आप, ये आलम है यहाँ का। और इसके अंदर जो ये उस जमाने में जो इसको बनाने के लिए मिट्टी या ये भूसा वगैरह और मिक्स है, तो उस हिसाब से तो ये इसकी अवस्था पूरी हो गई है। जैसा हालात लग रहे हैं उस हिसाब से तो ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी होने की स्थिति में हो सकता है। बाहर जर्जर बिल्डिंग का भी लिखा हुआ है, मगर अभी भी इसमें एक दुर्भाग्य की बात है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो संस्कृत शिक्षा की बात करते हैं, वहाँ बढ़ावा देने के लिए संभागीय कार्यक्रम करने के लिए, स्कूल विभाग चलाने के लिए यहाँ पर जो कार्यालय है, ये यहाँ पर काम करने वाले लोग समय से इसमें संचालित है और इसके लिए भवन के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार ने भूमि भी आवंटित कर दी, लेकिन बजट के अभाव में भी निर्माण नहीं हो रहा उसका। और अन्य भूमि में प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर व्यवस्था बैठ जाए। प्रशासन ने 2-3 भवन दिखाए तो हमारे पसंद आ गए थे, लेकिन वो जो जिनके भवन खाली थे उन्होंने वापस मना कर दिया कि हम हमारे काम नहीं है भवन, इसलिए मिल नहीं पाया। अब आगे प्रयास जारी है और बजट के लिए हमने निर्देशालय को लिखा रखा है। देखिए काफी लंबे टाइम से ये भवन चर्चा पड़ा है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती और इसी बीच में हादसा होने से डर रहता है। जो कर्मचारी या काम करते हैं या जो आते हैं उनको हमेशा भय लगा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से? वो तो ऊपर वाले प्रशासन बजट देने वाले मान, लेकिन हम तो जर्जर का मरम्मत भी कितने सालों से ये जर्जर हो रहा है? ये तो मैं 3 साल से आया हूँ और सिर्फ मैं तो प्रयास करता हूँ निरंतर, बजट के लिए प्रयास करता हूँ, भवन मिल गई। और अन्य भवन जो दिखाती है प्रस्ताव तो वहाँ से हमारे पास लिस्ट आते हैं, तो लिस्टों के आधार पर हम भवन का निरीक्षण करते हैं। तो वास्तव में सही भवन है उनके लिए हम रिपोर्ट देते हैं, लेकिन वहाँ पर जिनका भवन होता है वो मना कर देते हैं, ऐसा बताते हैं हमको। अच्छा सर, ये जो भवन है ये कितने साल पुराना है? ये तो काफी पुराना है, पुराना है, स्टेट बैंक का है। पुराना है। तो यहाँ पर कई बात ऐसी भी हुई कि मलबा गिरा है, कई जगह है बारिश के दिनों में। नाम बता दें आपको? मेरा नाम गंगाधर, किस पद पे है? संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी। उस हालात में जी रहे हैं जिस हालात में उन्होंने कल्पना नहीं की होगी जब इस विभाग में आए होंगे और संभागीय कार्यालय में इनकी पोस्टिंग हुई होगी, और उसके बाद जब यहाँ आते होंगे तो उनको एकदम भौचक का रहना पड़ जाता होगा कि हम कहाँ आ गए। खैर, यह था एसटीएन की तरफ से एक खबर जरा हटके का खास कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बताया ये जर्जर होती बिल्डिंग। अब हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी संबंधित विभाग, सरकार
इस जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान लेते हुए, शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर की जो बिल्डिंग की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यालय कहीं अन्यत्र शिफ्ट करे, ताकि यहाँ पर कर्मचारियों को या आने वालों को डर के साए में काम नहीं करना पड़े। यह था STN का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए संजय दत्ता को। ऐसा नहीं है कि इसको अन्यत्र शिफ्ट करने के प्रयास नहीं हुए, मगर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। विभाग को जमीन भी आवंटित हुई, मगर बजट के अभाव में निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से होगी मुलाकात। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।